ओम शांति। हम बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य सुनेंगे। इनकी ओरिजिनल डेट है 14 जनवरी 1990। आज की वाणी का सार है, पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के दो मुख्य कारण। पुरुषार्थ तो बच्चे कर रहे हैं, लेकिन जो तीव्र गति होनी चाहिए पुरुषार्थ की, वो तीव्र गति दिखाई नहीं देती। उसके मुख्य कारण बाबा आज बता रहे हैं। और ये जो कारण है, बाबा आज इतनी अच्छी तरह से हमें इन कारणों की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हर एक बच्चा जब चेक करे तो उसको चेंज के लिए बहुत बड़ी एक स्कोप मिल जाएगी कि मुझे कहाँ परिवर्तन होकर पुरुषार्थ को तीव्र गति पे ले जाना है। आज ब्राह्मणों के अनादि रचता बाप दादा विशेष अपनी डायरेक्ट समीप रचना, श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा की अति प्यारी रचना ब्राह्मण आत्माएं हो। बाबा आज अपनी अति प्यारी रचना को देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बाबा कहते ना, बच्चे तो सभी हैं पर तुम बिलवेड हो। तो बाबा अपनी अति प्यारी रचना ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं, जो समीप और समान बनने के लक्ष्य को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो। अब सबके मन में प्रश्न आ रहा था कि क्यों सभी बच्चे हैं और क्यों हम बिलवेड हैं, क्यों हम अति प्यारे हैं। तो इसीलिए क्योंकि हम बच्चों का लक्ष्य बाप समीप और समान बनने का है। और इस लक्ष्य के कारण हमें लक्षण आ रहे हैं। आगे बढ़ने का आधार क्या है? ये स्मृति कि हमारा लक्ष्य है हम बाप के समीप आए और समान बने। दुनिया में सभी बच्चे हैं पर इस लक्ष्य के को धारण नहीं किए हुए, इसीलिए ये स्मृति ना होने के कारण आगे नहीं बढ़ रहे। तो आज ऐसी आदि रचना को विशेष रूप से देख रहे थे। सर्व तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी दोनों की ही गतिविधि को देख रहे हैं। अब सोचो, दो शब्द सुने, तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी, तो कौन सा टाइटल समझते हैं मेरा है? अपने अपने लिए चेक करना कि तीव्र पुरुषार्थी सुनकर लगा बाबा मुझे देख रहे हैं, मेरी गतिविधि तीव्र पुरुषार्थी की है या पुरुषार्थी की। बाप दादा द्वारा मिली हुई श्रेष्ठ सहज विधि द्वारा कब तीव्र गति व कभी कम गति, दोनों ही प्रकार के ब्राह्मण बच्चों को देखा। क्योंकि पुरुषार्थ माना बाबा ने जो सिखाया उसका एप्लीकेशन, बाबा ने जो विधि दी है उसको अप्लाई करके सिद्धि कितनी प्राप्त कर रहे हैं। तो कभी तो तीव्र गति से विधि को अपनाते हुए दिखाई देते और कई बार विधिवत कर्म कम नजर आते। पढ़ाई, पालना और प्राप्ति सबको एक जैसी और एक द्वारा ही मिल रही है। फिर गति में अंतर क्यों है?
तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन वाले और पुरुषार्थी अर्थात सेकंड डिवीजन में पास होने वाले। तो सोचो कि एक ही पढ़ाई, एक ही पढ़ाने वाला, और उसके बावजूद इतना अंतर हो जाता। क्यों? बाबा ने बताया ना, विधि तो सबको एक जैसी बताई, लेकिन विधि को कार्य में लगाकर कोई होते सदा विधिवत कर्म कर रहे हैं, कोई होते कभी विधिवत कभी विधिहीन कर्म कर रहे हैं। तो बाबा कहते आज विशेष सभी का चार्ट चेक किया है, पुरुषार्थियों का भी, तीव्र पुरुषार्थियों का भी आज बाबा सबका चार्ट चेक कर रहे हैं। देखो कभी कभी ऐसे सैंपल चेकिंग हो जाती है ना, तो आज का दिन बाबा चार्ट चेक कर रहे हैं। कारण बहुत है। चार्ट जब चेक किया तो बाबा को दिखाई दिया कि बच्चों की पुरुषार्थ में तीव्र गति की कमी होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन विशेष 2 कारण हैं। चाहना सबके ही फर्स्ट डिवीजन के है, सेकंड डिवीजन में आना कोई नहीं चाहता, लेकिन लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर पड़ जाता है। एक तो सबका लक्ष्य एक समान नहीं। बाबा ने कहा दुनिया वालों का लक्ष्य बाप समान या बाप के समीप आने का नहीं। चलो हम बच्चों ने वो लक्ष्य तो रखा है, लेकिन फिर बाबा ने उस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए जो विधि बताई है, जो लक्षण बताए हैं, उसको धारण करने में अंतर पड़ जाता है। सब एक जैसा लक्षणों में नहीं चलते। विशेष 2 कारण क्या देखें? अब देखो जो 2 बातें बाबा ने कहा ना, कई कारण हैं कि तीव्र गति का पुरुषार्थ नहीं हो रहा, लेकिन विशेष 2 कारण वो कौन से हैं? तो पहला अंडरलाइन करना, 1 संकल्प शक्ति, जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, उसको यथार्थ रीति स्वयं प्रति व सेवा प्रति समय प्रमाण कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है। संकल्प शक्ति जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, उसको यथार्थ रीति स्वयं प्रति व सेवा प्रति समय प्रमाण कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है। संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सृष्टि, लेकिन हर आत्मा जितना संकल्प शक्ति को कार्य में लगाना चाहिए समय प्रमाण, उतना लगा नहीं रही। ब्राह्मण बच्चों को संकल्प शक्ति का महत्व पता है, लेकिन जानते हुए भी जिस रीति से कार्य में लगाना चाहिए उस रीति से नहीं लगाते। दूसरा कारण है वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति, समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी। एक तो यथार्थ रीति और फिर समर्थ रीति से। कमजोर आत्मा नहीं, कंट्रोल में आत्मा, कंट्रोलिंग पावर वाली आत्मा ऐसे समर्थ रीति से वाणी को कार्य में लगाए। एक तो यथार्थ रीति से सचमुच जो बोल भाग्य बनाने वाले हैं वो ही मुख से निकले, जो सत्य बोल है वही निकले। और दूसरा वाणी को समर्थ रीति से कार्य में नहीं लगाते, कहेंगे कि वाणी पर इतना कंट्रोल नहीं है। इन दोनों में कमी का कारण है यूज के बजाय लूज। यूज तब करते हैं जब अधिकारी बनकर चलते हैं,
मैं आत्मा, मन की, वाणी की अधिकारी आत्मा हूँ, मालिक हूँ। मन की भी मालिक हूँ, मुख की भी मालिक हूँ। और जब कंट्रोलिंग पावर भूल जाते हैं तो लूज हो जाते हैं। यूज की बजाय लूज, यूज करने वाले नहीं, वहां उसी शक्ति के द्वारा गंवाने वाले बन जाते। वही संकल्प और वही वाणी गंवाने का साधन बन जाते। शब्दों में अंतर थोड़ा है, यूज और लूज बहुत पास पास के शब्द हैं, लेकिन परिणाम में बहुत अंतर पड़ जाता है। बाप दादा ने सिर्फ 3-4 दिन की ही रिजल्ट देखी। अब देख लो, पिछले 3-4 दिन से बाबा हमारा चार्ट चेक कर रहे हैं, तो क्या देखा होगा? उसी चार्ट प्रमाण ही वाणी सुना रहे हैं। तो बाबा ने जरूर देखा है कि बच्चे संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति के कॉन्टेक्स्ट में यूज से ज्यादा लूज वाली स्थिति में है। टोटल रिजल्ट तो देखी भी नहीं है बाबा ने। हर एक की 3-4 दिन की रिजल्ट में क्या देखा? 50%, अर्थात आधा आधा। 50% संकल्प शक्ति, वाणी शक्ति को यूज करते और 50% वही उसको व्यर्थ गंवा देते। संकल्प और बोल में दोनों शक्तियों के जमा का खाता 50% आत्माओं का 40% और व्यर्थ व साधारण का खाता 60% देखा। 50% ऐसी आत्माएं थी जिनका जमा का खाता 40% था। यथार्थ और समर्थ बोल और संकल्प भी जो यथार्थ रीति यूज करें, ऐसे 40% हुआ और 60% व्यर्थ। तो सोचो जमा कितना हुआ। अब देखो, क्रेडिट है 40 और डेबिट है 60, तो नेट में तो ना के खाते में जा रहे हैं। संगम युग में बाबा से पढ़ रहे हैं और खाते की नेट रिजल्ट क्या है देखो। बाबा कहते ज्यादा वजन किसका हुआ? इसमें भी वाचा के कारण मनसा पर प्रभाव पड़ता है, ये अंडरलाइन करना। वाणी की शक्ति इतनी गंवाते हैं कि मनसा भी शक्तिशाली नहीं बन रही। संकल्प भी व्यर्थ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वाणी की शक्ति बहुत गंवा रहे हैं। वाचा का मनसा पर प्रभाव पड़ रहा है। मनसा वाचा को भी अपनी तरफ खींचती है। आज बाप दादा वाणी अर्थात बोल की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं, क्योंकि देखो संकल्प तो फिर चेक करने भी महीन बात होती है। आज तो बाबा मोटी बात की तरफ पहले अटेंशन खिंचवा रहे हैं, बोल की तरफ, क्योंकि बोल का संबंध अपने साथ भी और सर्व के साथ भी। बोल से बहुत कर्म का खाता बनता है, सिर्फ संस्कार नहीं, पर सूक्ष्म कर्म नहीं, पर स्थूल कर्म का भी, वायुमंडल भी, हर प्रकार का खाता बोल से बनता है। बोल का बहुत महत्व है, उसका अपने साथ भी कनेक्शन है और सर्व के साथ भी। और देखा क्या, मनसा द्वारा याद में रहना है, उसके लिए तो फिर भी है ना, बीच बीच में प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन बोल के लिए अलबेलापन ज्यादा है। मनसा पर तो फिर भी अटेंशन है, प्रोग्राम प्रमाण थोड़ा बहुत मनसा पर ध्यान भी देते हैं, लेकिन बोल की तरफ अलबेलापन है। कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं, ध्यान भी नहीं दे रहे, क्योंकि बोल को इतना
महत्व से चेक नहीं कर रहे। इसलिए बाप दादा इस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे। और देखो सच बात ये है, अगर मुख से कोई व्यर्थ बोल निकल जाता है, उसके बाद मनसा भी स्थिर हो, शांत हो, नहीं हो पाता, क्योंकि कर्म बन गया। स्व का भी और अन्य के भी संकल्प चलने लगे। तो ऐसी आत्मा जिसने मुख से ऐसा कर्म बना लिया, वो आत्मा फिर मनसा से स्थिरता, शांति, शक्ति में स्थित हो, पॉसिबल नहीं। इसलिए आज बाबा कहते हैं क्योंकि मनसा पर इतना क्योंकि वाणी पर इतना अटेंशन नहीं देते, तो आज बाबा वाणी को बहुत अंडरलाइन करा रहे हैं। 2 वर्ष पहले बाप दादा ने विशेष पुरुषार्थ में सेवा में आगे बढ़ने वाले महारथी आत्माओं को और सभी को 3 बातें बोल के लिए कही थी। बाबा ने 3 बातें, ये 3 बातें तो सबको पता है बोल के प्रति, जो बाबा ने बताई है। क्या है बताओ भाई? हाँ, कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। ये बाबा के बोल के प्रति डायरेक्शन है। कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। व्यर्थ बोलने की पहली निशानी क्या है? वो ज्यादा बोलेगा। कम बोलो, पहला जो बोल के प्रति डायरेक्शन है वो ही खंडित हो जाएगा। वो ज्यादा बोलेगा, मजबूरी से, अपने संस्कार से इतना मजबूर है कि मजबूरी से समय प्रमाण, संगठन प्रमाण अपने को कंट्रोल करेगा। कभी कभी ज्यादा बोलने वाला भी समय देखकर, संगठन को देखकर कंट्रोल भी कर लेगा, लेकिन अंदर ऐसा महसूस करेगा जैसे कोई ने शांति में चुप रहने के लिए बांधा है। अगर बोल नहीं पाता ना, तो जिसको ज्यादा बोलने का संस्कार है, उसको ऐसे घुटन सी होती रहेगी, जैसे किसी ने बांध कर मुख को, जैसे होता है ना मुख पर पट्टी बांध दे तो कैसा लगता है, तो ऐसे लगेगा जैसे किसी ने बांध दिया है। व्यर्थ बोल, अब ऐसी आत्मा फिर सोचो जब मुख खुले तो कैसे बोलेगी। तो ऐसे ही वो जो ज्यादा बोलने का संस्कार है, वो उस आत्मा को ज्यादा बोलने के लिए मजबूर करेगा। बाबा कहते हैं व्यर्थ बोल बड़े से बड़ा नुकसान क्या करता है। क्यों बाबा बोलते कम बोलो? एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त हो जाती है, वाणी से बहुत फिजिकल एनर्जी जाती है क्योंकि खर्च होता है। और दूसरा, समय व्यर्थ जाता है। व्यर्थ बोल में टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाते हैं। व्यर्थ बोलने वाले की आदत क्या होगी? अब देखो, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ बोलने की भी कला है ना। व्यर्थ बोलने वाला कैसे व्यर्थ बोलता है उसको भी समझेंगे। छोटी सी बात को बहुत लंबा चौड़ा करेगा और बात करने का तरीका कथा मुआफिक होगा। बात करने का तरीका कैसा होगा? कथा मुआफिक। फिर ये हुआ, फिर उसने ऐसे बोला, फिर उसने ऐसे बोला, फिर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। बाबा कहते मैं तुम्हें कहता हूँ गीता ज्ञान सुना और तुम रामायण सुनाने बैठ गए। तो ये जो कथा, रामायण की कथा करने की आदत होगी, अलग अलग चित्रों को, चरित्रों को वर्णन करते जाना, हर एक के संस्कारों का वर्णन करते जाना, कमजोरियों का वर्णन करते जाना, ये उनकी आदत में होगा। चेक करते जाना है ना, अपने लिए चेक करो कि क्या सचमुच मेरे अंदर ऐसी कोई आदत है।
जैसे रामायण महाभारत की कथा इंटरेस्ट से सुनाते हैं ना, खुद भी रुचि से बोलेगा और दूसरे की भी रुचि पैदा कर लेगा ना। ऐसा नहीं कि कोई उसकी बात रुचि से नहीं सुनना, खुद भी रुचि से बोलेगा, दूसरे की भी रुचि पैदा कर लेगा। लेकिन रिजल्ट क्या होती है? रामायण महाभारत की रिजल्ट क्या है? रामायण के भी अंत में क्या हुआ, महाभारत के भी अंत में क्या? राम वनवास गया, कौरवों और पांडवों की युद्ध हुई। कहानी जैसा दिखाते हैं, सार कुछ भी नहीं। कहानी खूब अच्छी, लेकिन सार कुछ भी नहीं। कथा इतनी लंबी चौड़ी और सार कुछ भी नहीं। लेकिन साज बहुत रमणीक होता है, कनरस। साज का आनंद है, सार कुछ भी नहीं। ध्यान देना, हम आत्मा जो बोल रहे हैं उसका कोई सार निकल रहा है या सिर्फ साज सुनाई दे रहा है? कनरस है या कुछ बुद्धि में बैठने लायक बात भी कर रहे हैं? इसको कहते हैं कथा। बाबा ने हमें कथा करने को नहीं कहा है। व्यर्थ बोलने वाले माया के प्रभाव के कारण वो कमजोर आत्मा है। उन्हों को सुनने और सुनाने के साथी बहुत जल्दी बनते ना, क्योंकि माया का राज्य है। तो ऐसे ही व्यर्थ बोलने वालों को सुनने सुनाने के साथी बहुत बन जाते हैं। आजकल सारी दुनिया में लगा ही क्या पड़ा है, यही तो ना। जितने भी ग्रुप्स है, फ्रेंड्स है, सब कुछ क्या, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सुनना, इसी का साथ है। ऐसी आत्मा एकांत प्रिय हो नहीं सकती, इसीलिए वो साथी बनाने में बहुत होशियार होगा। कई समझते हैं हम बहुत जल्दी साथी बनाते हैं तो अपने आप को बहुत उसमें महारथी समझते हैं। लेकिन साथी तो बना रहे हैं, पर साथी बनाने का आधार क्या है? व्यर्थ की लेन देन। तो बाबा कहते हैं समर्थ बाप से एकांत में लेन देन करना उससे ज्यादा लाभकारी है। और संगठन में जाते हैं तो किसी आत्मा को सार में स्थित करने के लिए हमें संपर्क बनाना है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ग्रुप इकट्ठा कर लिया और लेन देन है व्यर्थ की। बाहर से कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि इनों का संगठन पावरफुल और ज्यादा लगता है ना। कितने हैं इनके यहाँ, बहुत आते हैं, इनका पावरफुल संगठन है। लेकिन एक बात सदा के लिए याद रखो कि माया के जाने का अंतिम चरण है, इसलिए विदाई लेते लेते भी अपना तीर लगाती रहती है ना। माया का पंप भी ऐसा लगता है जैसे हाँ इनको बहुत सफलता मिल रही है कि इतने संगठन वाले है ना। कई बार मुरली की आड़ में भी, क्लास की आड़ में भी आत्मा माया की मुरीद बन इस प्रकार के कार्य करते रहते ना। कहेंगे हमें तो इकट्ठे बैठकर ज्ञान की चर्चा करना बहुत अच्छा लगता है, दीदी हम क्लास फिर से शुरू कर ले, दीदी ऐसा कर ले। लेकिन वास्तव में क्लास नहीं है ना, माया क्लास करा रही है वहाँ। तो बाबा कहते इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। तो बाबा कहते इसलिए कभी कभी कहाँ कहाँ माया का प्रभाव उतना काम कर लेता है। माया भी अपने अंतिम चरण में है ना, तो जब खेल अंतिम चरण में होता है तो व्यक्ति अपना पूरा दांव लगाता है। तो माया भी अपना पूरा दांव लगा रही है। ज्ञानियों की सभा में भी माया खूब खेल करती है और ऐसा लगता है जैसे सेवा की सफलता हो रही, पर सेवा नहीं हो रही। वहां एक दूसरे के कर्म का खाता बना रहे हैं। बाबा कहते माया आराम से जाने वाली नहीं है, इसीलिए बाबा भी
निरंतर हमें माया के प्रति सावधान करते रहते हैं, माया के भिन्न भिन्न रूपों के प्रति हमें सचेत करते रहते हैं, क्योंकि हैं तो फिर भी हम बाबा के बच्चे ना, तो बाबा को तरस पड़ता है। तो बाबा कहते लास्ट घड़ी तक डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, कड़वा रूप नहीं तो बहुत मीठा रूप। कड़वे रूप से माया जीत नहीं पाती ना, तो बहुत मीठा रूप। व्यर्थ के बोल का रूप बहुत मीठा होता है। कथा कर रहे हैं, एक के बाद व्यर्थ की बातें सुना रहे हैं और लग रहा है कथा कर रहे हैं। और नया नया रूप धारण कर कर ब्राह्मणों की ट्रायल माया करती रहती है। फिर भोले भाले ब्राह्मण क्या कहते हैं, ये तो बाप दादा ने सुनाया ही नहीं था कि इस रूप में भी माया आती है। अलबेलेपन के कारण अपने को चेक भी नहीं करते हैं और सोचते कि बाप दादा तो कहते ही हैं कि माया आएगी, है ना। आधी बात याद रखते हैं। हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। आधी बात बाबा की याद रखेंगे। बाप दादा तो कहते ही हैं ना माया आएगी, अंत तक आएगी। आधा अक्षर याद रखते हैं कि माया आएगी, लेकिन मायाजीत बनना है ये भूल जाते। बाबा ने क्या कहा है, माया अंत तक आएगी, माया का काम है आना, वो अपना काम करेगी, लेकिन तुम्हारा काम है बाप की याद से, बाप ने जो हमें समझ दी है उस आधार से मायाजीत बनना। तो तुम भी तो अपना कार्य करो ना, आधी बात क्यों याद रखते हो। अब बाबा कहते और बात, और आगे सुनो। पहले तो व्यर्थ समझा ना, कैसे छोटी सी बात को लंबी चौड़ी करेंगे। सार नहीं है, बस साज है। और संगठन में ऐसा लगेगा इनका संगठन बड़ा है, अच्छा है, लेकिन उस संगठन में माया की प्रवेशता है। और बात, व्यर्थ व साधारण बोल के भिन्न भिन्न रूप देखे। अब देखो, पहली बात, छोटी बात को बड़ा किया, वो व्यर्थ। दूसरा, रूप भी समझ लो। ताकि आज बाबा पूरी तरह से समझाने दे देंगे। कभी बच्चे ये नहीं कह सकेंगे कि बाबा ने हमें व्यर्थ बोल के प्रति, है ना, समझ नहीं दी या हमें सावधानी नहीं दी। जितने भी बच्चे देखो क्लास में बैठे हो, अभी ज्ञान सुन रहे हो ना, मुरली चेक करना, हम किसी ऐसे संगठन में तो नहीं बैठे हैं जहाँ माया व्यर्थ वाणी के रूप में हमें, है ना, जैसे माया चूही की तरह फूंकती भी जा रही, काटती भी जा रही। लग रहा है कि हम बाबा के बने हैं, लेकिन माया हमें हमारे कानों में साज सुना सुना कर बेताला बनाती जा रही। तो बाबा कहते व्यर्थ व साधारण बोल के भिन्न भिन्न रूप देखो। एक, पहला रूप, व्यर्थ व साधारण बोल का पहला रूप, सीमा के बाहर अर्थात लिमिट से परे हंसी मजाक। सीमा के बाहर, लिमिट से परे हंसी मजाक, ये पहला रूप है व्यर्थ व साधारण बोल का। दूसरा, टॉन्टिंग वे, बोल में टॉन्ट है, किसी की दिल खट्टी करने की भावना है। तीसरा, इधर उधर के समाचार इकट्ठा कर कर सुनना और सुनाना। बाबा कहते तुम अपना समाचार भी मुझे दे दो, और यहाँ सबका समाचार की जिम्मेवारी हम उठाए बैठे, सुन भी रहे और सुना भी रहे हैं। चौथा, कुछ सेवा समाचार, और सेवा समाचार के साथ साथ सेवाधारियों की कमजोरी का चिंतन, ये मिक्स चटनी रूप होगा सेवा समाचार सुनाने का। लेकिन इस सेवा समाचार में बीच बीच में
सेवाधारियों की कमजोरियों का चिंतन मिक्स कर देंगे और मिक्स चटनी बनाकर। मिक्स चटनी बहुत स्वादिष्ट लगती है ना, तो उसमें कुछ तड़का सा लगा के ले आते हैं। ये भी व्यर्थ साधारण बोल का रूप है। और 5वां, अयुक्ति युक्त बोल। ज्ञान सम्मत जो बोल नहीं है वो बोलना, जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं। ब्राह्मण मतलब योग युक्त सो युक्ति युक्त, ज्ञान स्वरूप बोल होने चाहिए। और ब्राह्मणों की डिक्शनरी के ही बाहर चले जाते बोल अयुक्ति युक्त, इसको भी व्यर्थ बोल कहेंगे। ये 5 रूपरेखाएं देखी, इन 5 को ही बाप दादा व्यर्थ बोल में गिनती करते। ऐसे नहीं समझो हंसी मजाक तो अच्छी चीज है। हंसी मजाक अच्छा वो है जिसमें रूहानियत हो, और जिससे हंसी मजाक करते हो उस आत्मा को फायदा हुआ। सुना, हंसी मजाक में रूहानियत होनी चाहिए, स्पिरिचुअल तंत्र होना चाहिए, स्नेह की भावना, ज्ञान का तंत्र ऐसा होना चाहिए। और दूसरा, जिस आत्मा से हंसी मजाक कर रहे हैं उसका कुछ फायदा हो रहा है, कोई बात बुद्धि में बैठ रही है। आज बाबा ने कहा सिर्फ साज नहीं, सार होना चाहिए। सार नहीं है तो बाबा कहते टाइम पास हुआ या टाइम वेस्ट हुआ। टाइम पास तो अपने आप हो ही रहा है ना, टाइम तो ठहरता नहीं है, लेकिन उस टाइम में वो जो कमिंग एंड पासिंग टाइम है उसको हमने वेस्ट कर दिया, कोई विक्रम बना लिया या सचमुच उसको सफल किया, वो देखना है। रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। रमणीकता भी अच्छी है, लेकिन समय, व्यक्ति, संगठन, वायुमंडल, स्थान, इनके प्रमाण रमणीकता हो। अगर इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं है तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी। और सर्टिफिकेट क्या मिलेगा कि हंसाते बहुत है, हंसाते बहुत अच्छा है, लेकिन बोलते बहुत है। सुना है ना, ऐसे बोलते, हंसाते तो है लेकिन बोलते बहुत है। ये सर्टिफिकेट क्यों मिलता है? क्योंकि ये 5 बातों का ध्यान नहीं रखते। किसके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, किस स्थान पर बैठे हैं, क्या वायुमंडल है। मधुबन में कमरे में बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं, वहाँ हंसी मजाक करने गए थे क्या? तपस्या करने गए थे ना। तपस्या भूमि में कॉमेडी शो चल रहा है। तो हंसी मजाक समय को, स्थान को, वायुमंडल को, संगठन को, है ना, और व्यक्ति को देख कर करना। सचमुच मेरे हंसी मजाक की किसी को जरूरत है या नहीं, वो देख कर करना। स्थान को, संगठन को, पर्पस को देख के करना। सेंटर पर मधुबन में हंसी मजाक की क्या आवश्यकता है? हंसी मजाक की जगह पर हंसी मजाक करो। और यहाँ भी कोई बात कहनी है, रमणीक वे में कहा वो अलग बात, लेकिन कोई सार नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है वाणी का, और ऐसे ही हंसी मजाक, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। और फिर सर्टिफिकेट क्या मिलता है? हंसाते तो बहुत अच्छा है, बोलते बहुत ज्यादा है।
तो मिक्स चटनी हो गई ना, तो समय की सीमा रखो। इसको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, और इसमें सबसे अच्छी विधि आज बाबा बताते। समय की सीमा, किसी भी संगठन में बहुत ज़्यादा देर नहीं बैठना। मिले, थोड़ा हालचाल पूछा, ओम शांति किया, कुछ ज्ञान की बातें लेन देन कर ली, बस खत्म। किसी भी संगठन में समय की सीमा रखो। किसी भी चीज़ के साथ, फोन के साथ, संपर्क संबंध के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सीमा रखो। मर्यादा पुरुषोत्तम। समय की सीमा में रहेंगे तो समय वेस्ट नहीं करेंगे, और समय के आधार से कोई और चीज़ भी वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सब कुछ टाइम में ही होता है। कहते मेरा स्वभाव ही ऐसा है। मेरा स्वभाव कहने को कहते मेरे को तेरा कर दिया, और फिर कहेंगे मेरा स्वभाव ऐसा है। तो बाबा क्या पूछेंगे फिर? ये कौन सा स्वभाव है? बाप दादा वाला स्वभाव है, क्योंकि अब तो जो कुछ है वो मेरा बाप का है और बाप का मेरा है। तो मेरा स्वभाव किसे कहा? ये बाबा का स्वभाव है। तो इसको भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, साधारण पुरुष कहेंगे। बोल सदैव ऐसे हो जो सुनने वाले चात्रक हों कि कुछ बोले और हम सुने। ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं, किसी को लगे चुप क्यों नहीं होते। ऐसे बोले ना जो सुनने वाला भी चात्रक हो, कि ये बोलते चले जाए और हम सुने। और वो कब होता है? जब हमारे बोल से आत्मा को अतीन्द्रिय सुख मिलता है। इंद्रिय रस से ना कुछ देर में विरक्ति हो जाती है। इसीलिए इकोनॉमिक्स में कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इंद्रिय चीज ही ऐसी होती है, कुछ समय तक तो अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद लगेगा ज्यादा हो गया। लेकिन जहां अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है, बोल बाबा के स्नेह, पवित्रता, शांति, ज्ञान स्वरूप बोल है। ऐसे बोल सुनने से लगेगा कि ये बोलते चले जाए और हम सुनते चले जाए। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। सुना? वाक्य, महावाक्य, वरदान, तीनों बोल के ही रूप है। लेकिन वाक्य और महावाक्य में क्या अंतर है, आज बाबा ने बता दिया। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलता ही रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। तो सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु के महावाक्य होते हैं, वाक्य नहीं। व्यर्थ बोलने वाला अपनी बुद्धि में व्यर्थ बातें, व्यर्थ समाचार, चारों ओर का कूड़ा किचड़ा जरूर इकट्ठा करेगा, क्योंकि उनको कथा का रमणीक रूप देना पड़ेगा, है ना। तो जिस बात की कथा उसको करनी है, उसका फिर वो पूरा कथानक तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल भी इकट्ठा करता रहेगा। जैसे शास्त्रवादियों की बुद्धि है ना, इसलिए जिस समय और जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, जिस समय और जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं के और दूसरी आत्माओं के लाभ लायक है, वही बोल बोले। आज बाबा ने क्लियर 4 बातें बता दी। समय और स्थान के हिसाब से आवश्यक है, पहला आवश्यक हो, फिर युक्ति युक्त हो, स्वयं के और दूसरी आत्माओं के लाभ लायक हो, वही बोल बोले। बोल के ऊपर अटेंशन कम है, इसलिए इस पर डबल अंडरलाइन। विशेष इस वर्ष बोल के ऊपर अटेंशन रखो। चेक करो, बोल द्वारा एनर्जी और समय
कितना जमा किया और कितना व्यर्थ गया। जब इसको चेक करेंगे तो स्वयं ही अंतर्मुखता के रस को अनुभव कर सकेंगे। क्योंकि सबसे पहले अंतर्मुखी में वैसे भी कहते हैं ना वानप्रस्थ, वाणी से परे। तो जब बोल पर अटेंशन रखेंगे तो अंतर्मुखता के रस को भी अनुभव कर सकेंगे। कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखता का रस और बोल चाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा भ्रिकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। समझा? अंतर्मुखता की का रस क्या है? जैसे भ्रिकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त आत्मा बैठे हो, उस सुख का अनुभव करता है। समझा? समझना अर्थात बनना। कई समझा में ऐसे सर हिला देते हैं ना, तो बाबा कहते बना मतलब समझा, नहीं बना मतलब कुछ नहीं समझा। जब कोई बात समझ में आ जाती है तो वो करेगा जरूर, समझेगा जरूर। टीचर्स तो है ही समझदार, तब तो भाग्य मिला है ना। निमित्त बनने का भाग्य, इसका महत्व अभी कभी कभी साधारण लगता है, लेकिन ये भाग्य समय पर अति श्रेष्ठ अनुभव करेंगे। कभी कभी कोई प्राप्ति हो जाती है ना तो पता नहीं चलता। बाबा कहते इतना बड़ा भाग्य कि स्वयं भगवान के निमित्त कार्य कर रहे हैं, इसको साधारण नहीं समझ लेना। किसने निमित्त बनाया? किसने मुझ आत्मा को इस योग्य चुना? ये स्मृति ही स्वतः श्रेष्ठ बना देती है। दुनिया में भी कोई कहीं काम करते हैं तो उसको उस कंपनी का, उस देश का, उस गवर्नमेंट का, उस मालिक का बहुत नशा होता है कि हम इतने ऊंचे कि यहाँ काम कर रहे हैं। और बाबा कहते यहाँ तो तुम स्वयं भगवान की पसंद हो, उसने तुम्हें निमित्त बनाया। ये स्मृति रहे तो श्रेष्ठता का अनुभव होता रहे। बनाने वाला कौन है? अगर इस स्मृति में रहो तो बहुत सहज निरंतर योगी बन जाएंगे। सदा दिल में बनाने वाले बाप के गुणों के गीत गाते रहो तो निरंतर योगी हो जाएंगे ना। योगी बनने का, सहज योगी बनने का कितना अच्छा तरीका बाबा बता रहे कि जिस बाप ने बनाया उसके गुण के गीत गाते रहो। ये कम बात नहीं है। जब योग नहीं लगता ना तो ऊंचे ते ऊंचे बाबा के महिमा के गीत, उनकी गुणमाला सिमरना, ये बहुत अच्छी विधि है योगी बनने की। सारे विश्व की कोटों की कोट आत्माओं में से कितनी निमित्त टीचर्स बनी हो। ब्राह्मण परिवार में भी टीचर्स कितनी है, तो कोई में भी कोई हो गई ना। टीचर अर्थात सदा भगवान और भाग्य के गीत गाती रहे। बाप दादा को टीचर्स पर नाज होता है, लेकिन राजयुक्त टीचर्स पर नाज होता है ना, जो अपने इस भाग्य के राज को पहचानती है। उनको देखकर बाबा को नाज होता है। जिनके अंदर समझ नहीं है ना, उनको देखें तो क्या नाज होगा। अच्छा, अब बाबा कहते चलो टीचर्स की ये महिमा। अब प्रवृत्ति में रहने वाले भी मजे में रहते हैं ना। मूंझने वाले हो या मजे में रहने वाले हो, मूंझ की जीवन को बाबा ने मजे की जीवन में बदल दिया।
ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड तन मन धन जन का मजा ही मजा है, क्योंकि सब कुछ क्या बन गया, संगम युगी बन गया। संगम युगी तन, संगम युगी मन, संगम युगी धन और संगम युगी संबंध, ये ईश्वरीय गिफ्ट है। और ईश्वरीय गिफ्ट में मजा ही मजा है ना। दुनिया में तन मन धन और जन में सजा ही सजा है, और यहाँ मजा ही मजा है। आराम से सोते हो, आराम से खाते हो, क्योंकि दिल में दिलाराम है, तो हर चीज में आराम है। पहले हर चीज में स्ट्रेस था, तनाव था, चिंता थी, अब हर चीज में आराम है। उठना, सोना, खाना, कार्य करना, सेवा करना, सब कुछ आराम से करते सब कुछ है, दुनिया से ज्यादा ही करते, लेकिन आराम से करते, राम के साथ करते। आराम से रहना, खाना, सोना और पढ़ना, और कुछ चाहिए क्या? सब कुछ है और आराम से है। पढ़ना भी ठीक है या अमृत वेले सो जाते हो, पूछ रहे हैं बाबा। ऐसे कई बच्चे करते, कहेंगे सारी रात जाग रहे थे, सुबह को नींद आ गई। या एक सेवा करेंगे तो अमृत वेला को छोड़ देंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। आत्मा, पापात्मा अपने पाप का खाता ऐसे बैलेंस करने में लगी रहती है कि एक सेवा करेंगे ना, कहीं पुण्य की कुछ कमाई जमा ना हो जाए। एक सेवा करेंगे, एक अमृत वेला छोड़ देंगे, तो जमा क्या हुआ? एक्स्ट्रा जमा तो कुछ भी नहीं हुआ। वही डेबिट क्रेडिट इक्वल कर दिया। एक तरफ सेवा की, दूसरी तरफ अमृत वेला मिस किया, तो क्या हुआ? लेकिन नेमीनाथ मुआफिक ऐसे झुटका खाते नहीं बैठना है ना। फिर इसका मतलब ये नहीं कि बस बाबा ने कहा अमृत वेला मिस नहीं करना तो झुटका खा रहे हैं, पर नेमीनाथ बन के नियम का पालन कर रहे। नहीं, बाबा कहते ये भी समझना है, कमाई के समय में झुटका नहीं। बाबा कहते ना, बिजनेसमैन अच्छा होता है ना, तो उसको कमाई के समय नींद नहीं आती। अब बाबा बताते हैं वो टीवी बहुत अच्छी होती है। बाबा तो ऊपर बैठ के टीवी देखते हैं ना, टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट बच्चों की स्थिति का। अब सुनो, जैसे वो योग के आसन करते हैं ना, अनेक प्रकार के पोज बदलते रहते हैं, तो यहाँ भी ऐसे हो जाते हैं। सोचते हैं सहज योग है ना, इसलिए आराम से बैठो। तो कोई टांग लंबी करके, कोई पीछे ऐसे गिर के, कोई आधी आंख खुली आधी आंख बंद, विभिन्न प्रकार के पोज बाबा देखते। कईयों की तो ट्यून भी बाप दादा के पास सुनने में आती है। समझा ना कौन सी ट्यून? हाँ, कौन सी ट्यून बजाते बाप दादा के पास, वो भी कैसेट है। तो आप डबल अंडरलाइन करेंगे ना, फिर बाप दादा सुनाएंगे कि रिजल्ट में कितना अंतर पड़ा है। और जब बोल व्यर्थ नहीं होंगे, संकल्प व्यर्थ नहीं होंगे, तो फिर ये जो कमाई है, अमृत वेले की कमाई है ना, जो सचमुच संगम युगी जीवन का अनुभव है, तीव्र पुरुषार्थी की जीवन का अनुभव जैसा होना चाहिए, वैसा आत्मा को होने लगेगा। अच्छा, अब अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात है। आज बाबा कहते, साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो। साइलेंस की शक्ति सेकंड में अपने स्वीट होम शांति धाम में पहुंचा देती है। साइंस वाले तो और फास्ट गति वाले यंत्र निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आपका यंत्र कितनी तीव्र गति का है? सोचा और पहुंचा है ना। उनका रॉकेट तो फिर भी टाइम लगाता है, वो तो इतनी रिसर्च कर रहे हैं, फिर भी
है ना, उतना तीव्र गति नहीं है। और हमारा यंत्र साइलेंस का 1 सेकंड में कहाँ पहुंच जाते हैं? स्वीट होम, शांति धाम। ऐसा यंत्र साइंस में है जो इतना दूर बिना खर्च के पहुंच जाए। वो तो एक एक यंत्र बनाने में कितना खर्चा करते हैं, कितना समय और कितनी एनर्जी लगाते हैं। आपने क्या किया? बिना खर्चे यंत्र मिल गया। हमने तो कुछ भी नहीं खर्चा, बाबा ने गिफ्ट दे दी। ये संकल्प की शक्ति सबसे फास्ट है। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है। अंडरलाइन करना, शुभ संकल्प का यंत्र। अशुभ संकल्प चलाकर तो यही भटकते रहते। शुभ संकल्प से यहाँ से परे पहुंच सकते, दिव्य बुद्धि से उन लोगों, उन कालों का अनुभव कर सकते हैं जो इन स्थूल नेत्रों से दिखाई नहीं देते। तो शुभ संकल्प का यंत्र और दिव्य बुद्धि का यंत्र मिला है। शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि से पहुंच जाते हो। जब चाहे तब लौट आओ और जब चाहे तब चले जाओ। साइंस वालों को तो मौसम भी देखनी पड़ती है, आपको तो ये भी नहीं देखना पड़ता है कि आज बादल है, नहीं जा सकेंगे, है ना। हमारे लिए तो कोई भी बाधा नहीं। आजकल देखो, बादल तो क्या, थोड़ी सी फागी भी होती है तो भी प्लेन नहीं उड़ सकता। और आपका विमान एवर रेडी है। या कभी फागी आती है? हाँ, हमारे विमान को तो फागी नहीं आती, बाबा पूछते हैं। एवर रेडी है, सेकंड में जा सकते हैं, ऐसी तीव्र गति है। या कहीं उलझ जाते हैं, सोचते हैं शुद्ध संकल्प का यंत्र लगाए और पहुंचे, और बीच में कहीं इंटरफेरेंस तो नहीं हो जाती, फागी तो नहीं आती। माया कभी रुकावट तो नहीं डालती है। मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई रोक नहीं सकता ना। पहले तो ठीक सीट पे बैठे, उड़ेंगे तो तब ना जब सीट पे बैठेंगे। तो पहले मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पकड़े। जहां सर्व शक्तियां हैं वहां कौन रोकेगा? कोई भी शक्ति की कमी होती है तो समय पर धोखा मिल जाता है। फिर कोई ना कोई माया उसी शक्ति की कमी के द्वार से आकर धोखा दे देती है। सोचेंगे हमारे पास तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन जिस शक्ति की कमी होगी ना, उसी से माया संकल्पों को ब्लॉक कर देगी, बुद्धि का नेत्र बंद कर देगी, और जो बुद्धि और मन का स्विच लगाकर हम उड़ने वाले थे वो उड़ नहीं पाएंगे। मानो सहन शक्ति आप में है, लेकिन निर्णय करने की शक्ति कमजोर है। तो जब ऐसी कोई परिस्थिति आएगी जिसमें निर्णय करना हो, उस समय नुकसान हो जाएगा। सुना, सहन करने के समय तो बहुत बातें सहन कर ली, लेकिन जहाँ निर्णय करना है ना, दो ना, एक है दुनिया की बातों, मनमत की बात, और एक है श्रीमत की बात। और निर्णय शक्ति यूज करनी कि जो परमत पर चलना है या श्रीमत पर, वहाँ निर्णय शक्ति नहीं है। कंफ्यूज हो गए कि मेरा स्त्री धर्म तो ये कहता है और मैं आत्मा हूँ, बाबा ये कहता है, तो निर्णय शक्ति यूज नहीं की, तो वहाँ पर फिर फेल हो जाएंगे। होती एक ही घड़ी निर्णय करने की है, हाँ या ना, लेकिन उसका परिणाम कितना बड़ा होता है। वैसे भी कहते हैं ना, 2 रास्ते थे, एक रास्ते की जगह दूसरा चुन लिया तो फिर दूसरी जगह पहुंच गए। तो रास्ते तो एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन उनका जो मार्ग बनता है वो बहुत अलग अलग होता है। तो सब शक्तियां अपने पास चेक करो। ऐसे नहीं ठीक है, चल तो रहे हैं, योग लगा तो रहे हैं, लेकिन योग से जो प्राप्तियां हैं वो सब हैं, और प्राप्ति नहीं है तो विधि में कुछ प्रॉब्लम है। या थोड़े में खुश हो गए कि बाप तो अपना हो ही गया,
बाप तो अपना है, लेकिन प्रॉपर्टी भी अपनी है ना, या सिर्फ बाप को पा लिया वो तो ठीक है, वर्षे के मालिक बनना है ना। तो बाप मिला तो वर्षा भी तो मिले ना, और वर्षे के लिए तो फिर इतना हमारे अंदर चेकिंग होनी चाहिए कि सचमुच योग से प्राप्तियां हो रही हैं, कर्मों के आधार से वर्षे के मालिक बन रहे हैं। थोड़े में खुश नहीं हो जाना। बाप की प्रॉपर्टी है सर्व शक्तियां, इसलिए बाप की महिमा ही है सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी ऑथोरिटी। सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है, या इतना ही है कि कमाया और खाया बस, है ना, कि आज कमाया आज खाया। स्टॉक भी है, स्टॉक कब के लिए चाहिए? अभी तो कमाया खाया चल रहा है, लेकिन अंत की सेवा जिसमें अनेक आत्माओं को अपनी शक्तियों की हिम्मत की टांग दे के चलाना पड़ेगा, अपनी शक्तियों से वरदानों से सींचना पड़ेगा, उसके लिए स्टॉक भी जमा कर रहे हैं, या कमाया खाया में ही खुश है कि हमारा तो हाँ एक दिन के योग से एक दिन की चल जाती है ना। कई कहते दीदी सुबह योग लगाते हैं तो दोपहर तक खाली होते, फिर थोड़ा रिचार्ज करते, तो छोटे छोटे रिचार्ज में चला रहे हैं या स्टॉक जमा कर रहे हैं। बाप दादा ने सुनाया है कि आगे चलकर आप मास्टर सर्वशक्तिवान के पास सब भिखारी बनकर आएंगे। पैसे या अनाज के भिखारी नहीं, लेकिन शक्तियों के भिखारी आएंगे। तो जब स्टॉक जमा होगा तब तो देंगे ना। दान वही दे सकता है जिसके पास अपने से ज्यादा हो। अपने लिए ही पूरा नहीं होगा तो दान कहाँ से देंगे? अगर अपने जितना ही होगा तो दान क्या करेंगे? तो इतना जमा करो कि अपनी सहन शक्ति, अपनी सामना करने की शक्ति, अपनी परख शक्ति, निर्णय शक्ति यूज कर कर आत्मा को भी सहयोग दे सके। संगम पर और काम ही क्या है, जमा करने का ही तो काम लिया है। सारे कल्प में और कोई युग नहीं है जिसमें जमा कर सको। और आज तो बाबा जमा के खाते के विषय में बहुत समझते रहे। फिर तो खर्च करना पड़ेगा, जमा नहीं कर सकेंगे। सत्युग 111 से खर्च करना शुरू होगा। तो जमा के समय अगर जमा नहीं किया तो अंत में क्या कहना पड़ेगा? अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। अभी तो लेट का बोर्ड है, टू लेट का नहीं। देखो 1990 में बाबा ने लेट का बोर्ड लगा दिया था। सभी माताओं ने इतना जमा किया है? बाबा पूछ रहे। शिव शक्तियां हो या घर की माताएं हो, क्या स्वमान रखते हो? शिव शक्ति कहने से शक्तियां याद आती हैं। किन माताओं को बाप ने शिव शक्ति बना दिया? विचार करो, है ना। अगर कोई शक्ल आकर देखे तो क्या कहेंगे? ऐसी शक्तियां होती है क्या? शक्तियों को तो, है ना, दुनिया में तो समझते शक्तियां देखने में शक्ति जैसी होती, लेकिन यहाँ तो बाबा कहते तन साधारण है लेकिन आत्मा है शिव शक्ति। लेकिन बाप ने पहचान लिया कि वो आत्माएं शक्तिशाली है। बाप तो आत्माओं को देखता है, न बूढ़ा देखता, न जवान देखता, न बच्चा देखता। आत्मा तो बूढ़ी व छोटी है ही नहीं। तो ये खुशी है ना कि हमको बाबा ने शिव शक्ति बना दिया। बोलो माताएं, खुशी है कि बाबा ने हमें शिव शक्ति बना दिया। बाप को सच्ची, बाबा कहते दुनिया में कितनी पढ़ी लिखी माताएं हैं, लेकिन बाप को गांव वाले ही पसंद है। क्यों पसंद है? सच्ची दिल पर साहेब राज है बाबा को, और सब कुछ तो बाबा दे देता है ना। तन में, मन में, धन में, संबंध में, सब में शक्ति भर देगा। गुण, शक्ति, ज्ञान सब कुछ बाबा दे देता है, लेकिन बस एक सच्ची दिल है जो बाबा को चाहिए। इसीलिए बाबा को भोली भाली माताएं पसंद है। सच्ची दिल पर साहेब राशि। राम को सच्ची दिल प्यारी लगती है। जो भोले होंगे उन्हें झूठ कपट करना नहीं आएगा। जो चालाक चतुर होते हैं ना, उनमें ये सब बातें होती। तो जिसकी दिल भोली है,
अर्थात दुनिया की मायावी चतुराई से परे है। ऐसा नहीं कि कोई बुद्धू है, लेकिन दुनिया की मायावी चतुराई से परे है। वो बाप को अति प्रिय है। समझ में और कपट में अंतर है। कपट नहीं है तो समझ नहीं है, ऐसा नहीं। समझ है पर कपट नहीं। बाप सच्ची दिल को देखता है, बाकी पढ़ाई को, शक्ल को, गांव को, पैसे को नहीं देखता। सच्ची दिल चाहिए, इसलिए बाप का नाम दिल वाला है। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण धारण करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा अपने बोल को समय और संयम में रखने वाले पुरुषोत्तम आत्माओं को, सदा महावीर बन माया के सर्व रूपों को जानने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर सेकंड मौज में रहने वाले बेफिक्र बादशाहों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। आज वरदान है, दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीजन के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। बाबा कहते दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट नंबर में निश्चित हो गए ना, सर्टेन हो गया, बाबा का नंबर फिक्स हो गया, ऐसे हमें फर्स्ट डिवीजन में आना ही है। ये दृढ़ निश्चय हो। ड्रामा में हर एक बच्चे को ये गोल्डन चांस है। सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो तो नंबर आगे ले सकते, और जितना निश्चय होगा उतना अभ्यास भी निरंतर होगा। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो। साथ के अनुभव को बढ़ाओ तो सब सहज हो जाएगा। इसलिए साथ स्वयं सर्वशक्तिवान जिसके साथ हो, उसके आगे माया पेपर टाइगर है। स्लोगन है, स्वयं को हीरो पाठधारी समझ बेहद नाटक में हीरो पाठ बजाते रहो। तुम नहीं सोचो कि कोई पहले करे। जैसे एक्ट में हीरो सबसे पहले इनिशिएटिव लेता है ना, अपने आप को हीरो पाठधारी समझ, पहले मैं कर पाठ बजाते चलो। ओम शांति।